माता की वेलकम योर चैनल मैजिकल मॉम्स डायरी। और आज हम बात करेंगे प्रेगनेंसी के सेकंड ट्राइमेस्टर की, जिसमें हम फर्स्ट सेकंड थर्ड का फर्स्ट ट्राइमेस्टर के बारे में पहले हम एक वीडियो बना चुके हैं, जो कि मैं आई बटन में दे दूंगी, आप देख सकते हैं। आज हम सेकंड ट्राइमेस्टर के बारे में बात करेंगे प्रेगनेंसी के, कि किन चीज़ों का ध्यान दें, कौन सी चीज़ें नहीं करनी है, बेबी का विकास कितने % हो चुका होता है, बेबी क्या क्या मूवमेंट करता है, इस पूरे जानकारी इस वीडियो में हम आपको देंगे। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वीडियो को फुल वॉच करें, वीडियो को स्किप ना करें। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर करना ना भूलें। अगर मेरे चैनल में पहली बार आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि इसमें प्रेगनेंसी से संबंधित ही आपको वीडियो मिलेंगे, बेबी केयर टिप्स मिलेंगी। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो हमारा जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है प्रेगनेंसी का, तो फर्स्ट ट्राइमेस्टर से थोड़ा सा इसमें कम ध्यान देने वाला हो जाता है, क्योंकि जब हमारा फर्स्ट ट्राइमेस्टर होता है तो उसमें हमको उल्टियाँ बहुत आती हैं, मिसकैरेज का डर बहुत ज़्यादा हो जाता है, ट्रैवलिंग वगैरह मना हो जाती है, तो इन सब चीज़ें बहुत ज़्यादा होती हैं और उल्टी की वजह से आप कुछ खा नहीं पाते, कुछ पी नहीं पाते हैं। तो ये चीज़ जो सेकंड ट्राइमेस्टर शुरू होता है उसमें कम हो जाता है। सेकंड ट्राइमेस्टर में आप अपने जो भी आपको पसंद है वो आप खा सकते हैं। इसमें उल्टियाँ थर्ड से फोर्थ महीना जब स्टार्ट हो जाता है तब कम हो जाती हैं, उल्टियाँ नहीं होती। बहुत ही कम केसेस में ऐसे होता है जिनको उल्टियाँ होती रहती हैं, बट बहुत ज़्यादातर लोगों में उल्टियाँ बंद हो जाती हैं। तो आप ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन वाली चीज़ें खाइए, फल फ्रूट खाइए, जो भी आपको पसंद है आपको वो खाना है, जिससे कि बेबी की ग्रोथ, बेबी का जो मतलब जो पार्ट्स हैं वो जल्दी जल्दी ग्रो करें, जल्दी जल्दी बने। अब हम बात करेंगे कि बेबी में सेकेंड ट्राइमेस्टर में कौन से बॉडी पार्ट्स बन जाते हैं, कौन से ज़्यादा ग्रोथ होना शुरू हो जाते हैं। देखिए, फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ही बेबी के पार्ट्स बन जाते हैं, पर उसकी फिनिशिंग जो होती है कि एक एक चीज़ सही से तराशी जाती है, जैसे कि बोला जाए सही से अपने अपने वर्क में आने लगती है। तो जैसे कि जब बेबी का फर्स्ट ट्राइमेस्टर चल रहा होता है प्रेगनेंसी का, तो बेबी की उंगलियां ऐसी होती हैं। जब सेकेंड ट्राइमेस्टर होने लगता है, लास्ट पहुंच जाता है, तो बेबी की उंगलियां हम लोगों की जैसी उंगलियों की जैसे अलग हो जाती हैं, मूवमेंट हल्की हल्की करने लगती हैं। आइज भी ओपन नहीं होती है, पर लास्ट जब सेकेंड सेमेस्टर खत्म होने वाला होता है तब हल्की हल्की खुलने लगती है, बट हरकतें ऐसे ऐसे होने लगती है बेबी की। वो हर सॉफ्ट एंड हार्ड टचिंग को भी महसूस करने लगता है, यहाँ तक कि बॉडी के हर पार्ट्स उसके बन जाते हैं। लंग्स जो होता है बेबी का, और जो किडनी वगैरह है, और जो भी जितने भी पार्ट्स हैं वो ज़्यादातर बन जाते हैं और उनकी फिनिशिंग भी हो जाती है। अब हमें क्या करना है, माँ को ये ध्यान रखना है कि जब सेकेंड ट्राइमेस्टर चला तो आपको बताइए क्या क्या सावधानियां बरतनी चाहिए, क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगी कि सेकेंड जो ट्राइमेस्टर है उस समय जो जलन उतनी नहीं होती है सीने में जितनी थर्ड ट्राइमेस्टर में जलन बहुत होती है। और क्योंकि जब बेबी आपका जो सेकेंड ट्राइमेस्टर होता है तब आपका बेबी बम है और जो पेट है वो निकलने लगता है। 3 मंथ तक तो आपको पता ही नहीं चलता है कि आप प्रेग्नेंट है। 3 महीने के बाद में जब सेकंड ट्राइमेस्टर लगता है तो आपका जो पेट है वो निकलने लगता है, जिसको देख के माएँ खुश होने लगती हैं, एक फीलिंग बेटर आने लगती है। और सेकंड ट्राइमेस्टर में जो हार्मोन्स होते हैं वो पूरी तरीके से प्रेगनेंसी में हो जाते हैं, जो प्रेग्नेंट लेडी के होते हैं उस हिसाब से हार्मोन्स हो जाते हैं। उसमें चिड़चिड़ापन भी होता है, मूड स्विंग होना शुरू हो जाता है और माँओं को पता नहीं चलता है कि उन्हें क्या पसंद है क्या नहीं पसंद है। अचानक से कभी भी किसी समय भी उनको कुछ भी खाने का मन हो जाता है, तो इसको बोलते हैं मूड स्विंग। अचानक से गुस्सा आना, बिहेवियर में चेंजमेंट होना। तो आपको इन सब चीज़ों का ध्यान देना होगा। और जहाँ तक है कि आपको खुश रहना चाहिए, खुश मिजाज रहना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा प्रोटीन की चीज़ें खानी चाहिए, न्यूट्रिशन ज़्यादा लेना चाहिए, जिससे कि बेबी को जल्द अच्छा सा विकास हो सके, उसका माइंड अच्छे से डेवलप हो सके। और जब 4th और 5th महीना चलता है तब डॉक्टर आपको एक अल्ट्रासाउंड करने को सजेस्ट करते हैं। कुछ लोग उसको 3D भी बोलते हैं। एक लेवल 2 अल्ट्रासाउंड होता है, जिसको अल्ट्रासाउंड कराने से आपके बेबी के बॉडी के जो ऑर्गन्स होते हैं, जो भी पार्ट्स होते हैं, उसके बारे में पूरा डिटेल से पता चल जाता है कि कौन सा अंग बना है, कौन सा अंग नहीं बना है, बेबी का किडनी सही है या उसका ब्रेन अच्छे से विकास हुआ है, माइंड डेवलप हुआ है, कोई कमी तो नहीं रह गई है। तो उस अल्ट्रासाउंड में सब शो कर जाता है। बाय चांस
बैड लक किसी का अगर ऐसा हो कि बच्चे का विकास नहीं होता है और या कुछ भी कमी रह जाती तो बच्चों के मिसकैरेज कराना पड़ता है। बट बहुत कम ऐसा होता है। अगर आप रूटीन से अपना चेकअप कराते रहेंगे, खान पान सही रखेंगे, तो आपका बेबी में ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। पर 4th से 5th मंथ में ये अल्ट्रासाउंड कराना बहुत ज़रूरी है। हर डॉक्टर आपको सजेस्ट करते हैं। मेरे डॉक्टर ने भी मुझे सजेस्ट किया था, मैंने भी कराया था और भगवान की कृपा से मुझे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं हुई थी। बट मेरे साथ में एक जो और लेडी आती थी, उनको प्रॉब्लम हो गई थी। उन्होंने अल्ट्रासाउंड नहीं कराया था, लेट कराया, तब उन्हें पता चला कि उनका जो बेबी है उसका माइंड डेवलप नहीं हो रहा था। तब डॉक्टर को उनके जो बेबी था उसका मिसकैरेज कराना पड़ा, अबॉर्शन कराना पड़ा। तो इसलिए मैंने ये आपको बताया है कि आप ये सजग रहें और 4th से 5th मंथ में जो डॉक्टर आपको सलाह देते हैं अल्ट्रासाउंड कराने की, वो आप ज़रूर कराएं। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं प्लेजेंटा की। इस समय सेकेंड ट्राइमेस्टर में प्लेजेंटा का क्या महत्व? प्लेजेंटा का बहुत ज़्यादा महत्व होता है, क्योंकि प्लेजेंटा ही होता है जो कि बेबी को माँ से जो भी न्यूट्रिशन जाता है, पानी का या खाने का या प्रोटीन है, जो भी है सब उस प्लेजेंटा के द्वारा ही जाता है। प्लेजेंटा भी 1 2 3 के उससे ग्रुप से चलता है। तो अब जैसे कि बोलते हैं ना कि जब ना प्रेगनेंसी के पूरा टाइम हो जाता है और बेबी ज़्यादा देर पेट के अंदर रहता है, तो डॉक्टर जल्द से कोशिश ये करते हैं कि बेबी के जो डिलीवरी समय से हो जाए, क्योंकि तब तक प्लेजेंटा का जो काम होता है वो भी धीरे धीरे स्लो हो जाता है, क्योंकि उसमें भी एक टाइम तक ही उसका जो काम करने का एक समय है। तो जब कम समय हो जाता है तो ऑक्सीजन उस मात्रा में बेबी तक नहीं पहुंच पाती, जिससे कि बेबी को नुकसान भी हो सकता है। इसलिए समय से डिलीवरी कराना बहुत ज़रूरी होता है। प्लेजेंटा का काम यही होता है कि वो बेबी को पूरा भरपूर मात्रा में पानी है, ऑक्सीजन है और जो भी आप खाते हैं वो बच्चे तक पहुंचाए। बाय चांस कभी कभी केस में अगर ऐसा होता है कि प्लेजेंटा अपना काम अच्छे से नहीं कर पाता है, तो उस जगह बेबी को नुकसान हो जाता है और बेबी मतलब कमज़ोर भी हो सकता है या ऑक्सीजन की कमी हो जाती है, तो बेबी की डेथ भी पेट के अंदर हो सकती है। तो आपको मैंने डिटेल्स से बताया है। अगर आपको कोई भी डाउट लगे तो प्लीज़ मेरे आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। और नेक्स्ट वीडियो में 3rd ट्राइमेस्टर के बारे में बनाऊंगी, तो आप मेरे चैनल को वॉच करते रहें। जय माता की।